हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक पे। तो आज की साइकेट्री क्लास होगी जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ईटिंग डिसऑर्डर। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्योतिष टॉक को, ठीक है। और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आ जाएगा। देन हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग का मतलब क्या होता है? खाने की प्रक्रिया, ठीक है। जो हम खाते हैं हम खाने को ईटिंग कहते हैं। एंड डिसऑर्डर का मीन्स हो जाता है डिस्टर्बेंस या कोई भी प्रॉब्लम। तो ईटिंग जो हम खाना खाते हैं, या तो ज़्यादा खाना या तो कम खाना या तो गलत चीज़ें खाना, ये हो जाता है डिसऑर्डर, ठीक। तो ईटिंग में अगर कोई चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, यानी जो ईटिंग का पैटर्न है, हमारे नॉर्मल लाइफ के ईटिंग का पैटर्न जो है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो हो जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। ये भी एक तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज डिस्टर्बेंस इन ईटिंग बिहेवियर या फिर पैटर्न। जब ईटिंग बिहेवियर ईटिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस हो जाता है, या तो हम कहेंगे नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, ठीक, या फिर एक्सेसिव ईटिंग। जब ये दो कंडीशन आएगी, या तो इंसान नहीं खाएगा या तो बहुत ही ज़्यादा खाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ें खाएगा जो कि खाने की चीज़ ही नहीं है, तो वो आपका आएगा ईटिंग डिसऑर्डर में। तो अब आगे हम बात करते हैं कॉजेस, ठीक है, इटियोलॉजीज, किन कारणों की वजह से ये होता है। तो पहले है अननोन, ठीक है, इसका कोई रीज़न नहीं होता, ऐसे भी हो जाता है। देन बायोकेमिकल में हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर में अल्टरेशन या चेंजेस या कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज़ हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। देन आता है मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस, मास मीडिया के थ्रू, ठीक है, टीवी पे, चैनल्स पे हम मास मीडिया, ठीक है, टीवी के थ्रू हम कुछ भी देखते हैं तो हम बहुत जल्दी हमारे लाइफस्टाइल में वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसके थ्रू अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। देन पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, पीयर ग्रुप हमारे जो साथ के लोग होते हैं, जैसे हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज के जो बैचमेट्स वो हमारे पीयर मेट्स होते हैं, हम जॉब करें तो हमारे कलीग्स जो होते हैं वो हमारे बैचमेट्स हैं, पीयर मेट्स हैं। तो देखा जल्दी आजकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। किसी एक बंदे ने डाइटिंग शुरू की तो दूसरा ऑटोमेटिकली डाइटिंग शुरू कर देगा, ठीक है। वो खाना छोड़ रहा है अपना फिगर मेंटेन करने के लिए, दूसरा अपने आप को देखा शुरू कर देगा। तो ये चीज़ होता है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस। देन साइकोसोशल, कोई लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, उसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, तो ये सब कारणों की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन है या कोई लाइफ में सोशल प्रॉब्लम्स है, तो उन सब चीज़ों की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये वो हो सकती है, ठीक है। ये सब कारण हैं जो लीड कर सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। देन अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में सबसे पहला आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, देन बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। नर्सिंग स्टूडेंट में एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा ही क्लासिफिकेशन होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सा मतलब है रेफ्यूजल टू ईट बिकॉज मॉर्बिड फियर ऑफ ओबेसिटी। पेशेंट को ओबेसिटी यानी ओबेस, मोटापा होने का इतना डर रहता है कि वो खाने को रेफ्यूज करता है। वॉलंटरी रेफ्यूजल मीन्स खुद की मर्जी से मना करना, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स रेफ्यूजल टू ईट ड्यू टू ओबेसिटी, मोटापा होने की वजह से, ठीक। इसमें पेशेंट खाने को मना करता है, बिल्कुल बहुत कम, इसलिए क्योंकि उसका वेट लॉस हो, अपने वेट ना बढ़े, उस कंडीशन में ना आए पेशेंट की वो ज़्यादा मोटा हो जाए, उसकी वजह से वो खाना बहुत ही कम मात्रा में खाता है या तो खाता ही नहीं है। और अगर किसी तरह पेशेंट ने खा भी लिया तो उसे किसी न किसी तरह के, जैसे पर्जिंग बिहेव करके, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग कहते हैं, या फिर ओवर एक्सरसाइज करके, ठीक, या तो फास्ट रख के वो खाने को कम करता है। तो ये सब कंडीशन पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा में दिखती है। रेफ्यूजल टू ईट, ओके, ड्यू टू ओबेसिटी। इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट खाने को रेफ्यूज करेगा, ओबेसिटी का टेंशन रहेगा, उसके सेल्फ स्टीम लो होगी, डिहाइड्रेशन होगा, वेट लॉस होगा, ठीक। तो ये सब जो कंडीशन है ये होंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा में। देन हम बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा, ये जस्ट अपोजिट है, ठीक। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होगा? पेशेंट एक्सेसिव खाएगा बट खाने के बाद पेशेंट को गिल्ट फील होता है कि उसने ज़्यादा खा लिया। गिल्ट फील होने के बाद वो क्या करेगा? पर्जिंग बिहेवियर या तो एक्सेसिव एक्सरसाइज, मीन जिस लोग पेशेंट ने खाना खाया है उसको निकालने की कोशिश करेगा, ठीक। पेशेंट ने किसी भी वजह से ज़्यादा खाया, पेशेंट पहले तो एक्सेसिव खाएगा,
उसने ज़्यादा खाया, देन उसको गिल्ट फील हुआ। गिल्ट फील होने के बाद वो पर्जिंग बिहेवियर करके सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग मीन्स उंगली डाल के गले में और वोमिटिंग करना, ठीक है, उसके थ्रू पेशेंट खाना को बाहर करेगा, ठीक। तो ये कंडीशन आती है बुलिमिया नर्वोसा में। इसमें सिम्टम्स की बात करें तो पहला तो एक्सेसिव ईटिंग रहेगा, पर्जिंग बिहेवियर, एक्सेसिव एक्सरसाइज, फास्टिंग, सेल्फ स्टीम लो रहेगी, पेशेंट का वेट कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन होता रहेगा, ठीक। ये सब कंडीशन जो दिखने को मिलेगी, और कार्डियक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें पेशेंट में दिखेगी। देन हम बात करते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग मीन्स होता है, सिंपल सा मतलब है बिंज ईटिंग का मतलब ओवर ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, या किसी को स्ट्रेस या किसी एंजाइटी की वजह से पेशेंट एक्सेसिव खाएगा। बट इसमें एक ही डिफरेंस होता है, जैसे बुलिमिया नर्वोसा में एक्सेसिव खाने के बाद गिल्ट फील हो रहा था तो पेशेंट पर्जिंग बिहेव कर रहा था, कुछ एक्टिविटी कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग होता है बट नो पर्जिंग बिहेवियर। तो इसमें डिफरेंस यही है, इसमें ओवर ईटिंग विथ पर्जिंग बिहेवियर, और इसमें सिर्फ रहेगा एक्सेसिव ईटिंग ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल रीजंस, ठीक है, कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो एक्सेसिव ईटिंग होगा। देन लास्ट ऑप्शन है पाइका। तो जो पाइका, पिका, इसको बहुत ही वर्ड से प्रोनाउंसिएट करते हैं। पाइका में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें खाना जो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देता, जो खाने की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। ईटिंग ऑफ सब्सटेंस नॉट फॉर ईटिंग, ठीक है, जो खाने की चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि चौक, क्ले, कुल्हड़, मिट्टी, सॉइल, बालू, ये सब चीज़ें जो खाते हैं वो उनको पाइका होता है। पाइका भी एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि बालू, मिट्टी, चौक जैसी चीज़ें अपने मुंह में ले लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक, वो बच्चे, उनको पता नहीं होता। बट यही कंडीशंस बड़ों में भी दिखाई जाती है कि बड़े भी चौक या क्ले जैसी चीज़ें, जैसे कुल्हड़ हो गया, दिया हो गया, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो वो जैसे लोग हैं वो पाइका में आते हैं, ठीक है। पाइका में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें खाई जाती हैं। तो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को जो ईट करते हैं उनको पाइका कहते हैं। तो मैनेजमेंट की बात करें हम, तो मैनेजमेंट में जाहिर सी बात है ये ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग में तो उनका न्यूट्रिशन लेवल इम्पेयर्ड हुआ रहेगा, डिस्टर्ब हुआ रहेगा। तो जहाँ पे उनका न्यूट्रिशन लेवल इम्पेयर्ड हुआ है, लॉस हुआ है, वहाँ पे हम उसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उनका न्यूट्रिशन लेवल जो होगा वो इम्बैलेंस हुआ रहेगा, तो सबसे पहले मैनेजमेंट हमें देनी है, न्यूट्रिशन उनका बैलेंस करना है। देन अगर पेशेंट को सिम्टम्स में एंजाइटी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, तो एंजाइटी है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे। डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशन, और थेरेपीज की बात करें तो हम इस पर भी थेरेपीज दे सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। तो थेरेपीज में बहुत सारे आ जाएंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ठीक है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। और अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पहले हम उनका इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। पेशेंट जब भी खाना खा रहा हो तो क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, ताकि पेशेंट खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, कहीं ऐसा नहीं पेशेंट खाने को फेंक दे रहा है, ठीक। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है जब पेशेंट खा रहा हो। अगर पेशेंट को कोई टेंशन, कोई वरी, उसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा खाना इंटेक कर रहा है, तो उसके लिए भी हम उनके रीजंस के पता करने की कोशिश करेंगे, इंकरेज करेंगे कि वो अपनी जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करे। बिहेवियर थेरेपी देने पे पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ठीक। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मेंटेन करेंगे, उनके साइकोलॉजिकल फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। इनपुट आउटपुट, जैसे मैंने कहा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट इनपुट कितना कर रहा है, आउटपुट कितना कर रहा है, वो चार्ट मेंटेन करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं हम उस हिसाब से करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे कोई भी डाउट हो इस टॉपिक पे तो कमेंट जरूर करें।